महाराज कहते बोले बाबा अपना क्रोध को शांत करिए बाबा, नहीं तो पूरा का पूरा इस विश्व का, इस पूरा का पूरा पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा तो क्या होगा फिर। शंकर जी कहते हैं बृहस्पति है गुरु जी, जैसे सांप अपना केचुला को एक बार धारण निकालने के बाद धारण कर सकता है क्या। हम लोग सांप को केचुला को गोज कहते हैं, सांप अपना गोज को निकाल देगा तो उसको पुनः धारण कर सकता है क्या। भगवान कहते वैसे ही मेरा क्रोध है, एक बार में क्रोध को अगर वो आ जाए बाहर तो वापस शांत होने वाला नहीं है। कथम की कुंज की न सर्पा संदते नो जिता पुनः। तो भगवान बृहस्पति महाराज कहते प्रभु इस क्रोधाग्नि को एक काम करिए, आप दूर फेंक दीजिए। भगवान शंकर ने उस क्रोधाग्नि को, महाराज क्रोध का अग्नि को कहाँ फेंक दिया, उसको 4 समुद्र में फेंक दिया, जहां पर कल 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 समुद्र का धार प्रवाहित हो रहा है, कल 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 कल। और समुद्र की धार पर फेंका है, गंगा सागर संगम में जाकर के महाराज उद्धार गिरा है। तो उसी महाराज क्रोधाग्नि से एक दिव्य बालक का प्रादुर्भाव हो गया और महाराज जोर जोर से रोना आरंभ कर दिया बालक, तो उसकी रोने की आवाज से पूरी की पूरी धरती कांपना आरंभ। किसका अंश है? भगवान शंकर का। पूरा का पूरा धरती कांपना आरंभ कर दिया। जब शिशु रुदन की महाराज, रुदन से पूरी धरती कांपने लगी, ब्रह्मा जी महाराज गए और जाकर के उसके पास में जाके पूछने लगे कि कौन बालक है, कहां से आया है। सबने देखा, आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी ने महाराज सारे के सारे देवता को लेकर के उस बालक को लेकर के पृथ्वी पर लेकर के आए, समुद्र से ऊपर लेकर के आए हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने उसको बालक को लेकर के आए गोदी पर, और गोदी पर जैसे ही डाला ना, तो बालक है ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ के खींच रहा है। और दाढ़ी को पकड़ के खींच रहा है ना, ब्रह्मा जी का आंसू निकलना आरंभ हो गया। ऐसे ब्रह्मा जी महाराज की आंसू आया। महाराज सागर से पूछा, ब्रह्मा जी ने बालक कहां से मिला, ये बालक कौन है। तो सागर देवता कहते हैं ब्रह्म देवता, ये बालक मुझे गंगा सागर में प्राप्त हुआ है, मैं नहीं जानता है बालक कौन है। इतने में ब्राह्मण जी के महाराज कंठ और होना लगा, दाढ़ी खींचना चालू कर दिया है। ब्रह्मा जी कोशिश कर रहे हैं छुड़ाने का, अरे बालक छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, और तो खींच के पकड़ के खींच रहा है जी। ब्रह्मा जी की दाढ़ी को छोड़ता नहीं ना। इतने में तो ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू महाराज जल धारा प्रकट हो गया। ब्रह्मा कहते हैं सागर, ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, ये समुद्र का पुत्र ही समझा जाए इसको, क्योंकि समुद्र से उत्पत्ति हुई है। इसको जैसे मैंने गोदी पर लिया, इसने तो मेरे नेत्र से जल धारा प्रवाहित कर दिया। अब इसलिए इसका नाम क्या होगा? जलांधर होगा। इसका नाम क्या हो गया? जलंधर। ब्रह्मा जी की आंखों से जो जल की धारा निकल दिया, इसलिए इसका नाम ब्रह्मा जी ने क्या रख दिया? जलंधर रख दिया। समुद्र ने महाराज जलंधर का लालन पालन किया है। लालन पालन करने के बाद महाराज कालनेमी की जो पुत्र वृंदा है, वृंदा के साथ में जलंधर का विवाह कराया गया है। बड़ा सुंदर विवाह हुआ। एक बार की बात है, ये जलंधर जो है ना अपनी सभा में बैठा था, और अपनी सभा में बैठा था तो इसको जब ज्ञात हुआ कि देवताओं ने समुद्र का मंथन किया, और समुद्र का मंथन किया तो देवताओं ने महाराज राहु के सर को काट दिया है। इस बात को जब जाना कि इन्होंने की इन देवताओं ने हमारे दैत्यों के साथ में अपराध किया है, छल किया है, अपना अमृत को पी गए और दैत्यों को पानी को पिला दिया गया। इस बात का बड़ा क्रोध आया किसको? जलंधर को। इतना शक्तिशाली है जलंधर की, इसकी महाराज शक्ति का कोई चर्चा नहीं कर सकता। जलंधर क्रुद्ध होकर के आज महाराज स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया, और स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवता भयभीत होकर के भगवान विष्णु के शरण में गए। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हो गए। एक तरफ देवता महाराज विष्णु हैं, देवताओं के पक्ष से युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं, और एक तरफ ये जलंधर है,
भीषण युद्ध हुआ, संग्राम हुआ। जलंधर की वीरता को जब भगवान विष्णु ने देखा ना, प्रसन्न हो गए। वारे जलंधर, तेरे पास तो युद्ध की दिव्य कला है, कौशलता है, हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जलंधर कहता है, प्रभु आप यदि मेरी इस वीरता पर आप प्रसन्न है ना, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो क्या मांगू भगवान? यदि भाव का तुष्टो वसी वरमेति वरदस्त में मज्जिना मया शार्दम सहगणो वस। जलंधर कहते हैं, देवता, हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो लक्ष्मी मेरी बहन है, क्योंकि लक्ष्मी किसकी पुत्री है? समुद्र की। लक्ष्मी कहां से आई? जब समुद्र का मंथन हुआ तभी तो लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। देवताओं ने, दैत्यों ने समुद्र का मंथन आरंभ किया ना, सोचा था अमृत निकलेगा। मंथन करोगे ना महाराज अपने मन का, अमृत तो बाद में निकलेगा। कभी आप भी मंथन करके देखिए, अपने मन को मथ के देखिए, सबसे पहले विष निकलेगा। और उसी विष को पीने के लिए कौन आए थे? भोले बाबा। भगवान भोलेनाथ ने महाराज रा कहा, और रा करके, रा कहने से मुंह खुलता है, कह के देखो, रा कहा, मुंह खुला, विष को, गरल को धारण किया, मां कह करके मुंह को बंद कर दिया। मां कहोगे मुंह बंद होता है। राम कह करके और अपने कंठ में धारण कर लिया। क्यों? हृदय में तो राम रहते हैं, और हृदय में अगर गलती से मेरा ये विष चला गया तो मेरे राम को तकलीफ हो जाएगा, इसलिए मेरे भोले बाबा कंठ में धारण कर लिए। इसलिए भोले बाबा का एक नाम क्या हो गया? नीलकंठ भगवान की जय हो। आप भी अपने मन का यदि मंथन करेंगे ना, आप सोचेंगे सद्विचार आएंगे ना, पहले सद्विचार आने वाले नहीं है। सबसे पहले तो आपके मन से विष निकलेंगे महाराज। कैसा विष? काम का विष, क्रोध का विष, विष ही तो है। अभिमान का विष, लोभ का विष। उसके बाद इसी समुद्र से रत्न निकले, इसलिए समुद्र को रत्न गर्भा कहा जाता है। कामधेनु गाय निकली, देवता लेकर के, ऋषिगण लेके चले गए। कई कई प्रकार के रत्न निकली। उसके बाद लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी को कौन कौन नहीं लेना चाहता? लक्ष्मी कौन कौन चाहता है कि हमारे घर आए? वाह रे, लक्ष्मी को कौन भला छोड़ेगा? लक्ष्मी को सारे के सारे देवता, सारे के सारे ऋषि, सारे के सारे राक्षस लेने के लिए दौड़ रहे। बोले एक काम करो, लक्ष्मी को लेने की जरूरत नहीं, लक्ष्मी जिसको चूज करेगी वो उसी का हो जाए। लक्ष्मी को जयमाला दे दिया गया। समुद्र मंथन की कथा है। लक्ष्मी महाराज जैसी गई कि मैं इसको वरमाला डाल दूं, उसको वरमाला डालूं, सबसे सुंदर देखा कौन? दुर्वासा। दुर्वासा बड़े सुंदर हैं, लेकिन सोचा ये तो थोड़े थोड़े बात पे गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। जिस घर में गुस्सा किया जाए, क्रोध किया जाए, वहां पे लक्ष्मी जाती नहीं है। आगे बढ़े, भोले बाबा को देखा। भोले बाबा जैसा सुंदर तो कोई नहीं है जी, इतने सुंदर है, लेकिन इनका अमंगल वेश है। सांप को पहनते हैं, भस्म को लगाए रहते हैं, मुर्गी चर्म को पहनते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? एक अलग भाव समझिएगा ना। जिस घर में स्वच्छता नहीं है ना, वहां लक्ष्मी जाती नहीं है। इसलिए घर में लक्ष्मी को सदा वास कराना चाहते हो तो घर को पवित्र रखो, स्वच्छ रखो, तभी जाकर के आपके घर में लक्ष्मी का विराजमान होगा।
अपना चकाचक बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़ा पहन लिया और घर में जाओ देखो मक्खी बैठ रहा है, वहां लक्ष्मी जाने वाली नहीं है मेरे प्यारे। सारे के सारे देवता, सारे के सारे ऋषि, सारे के सारे राक्षस लक्ष्मी को पाने के लिए महाराज आकुल व्याकुल व्याकुल हो रहे हैं, मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए। लक्ष्मी को सब देख रहे हैं, लेकिन मेरा नारायण एक किनारे पर बैठे हुए हैं, देखते भी नहीं लक्ष्मी को। माँ ने देखा सारे के सारे मुझे पाने के लिए आतुर हो जा रहे हैं, और देख रहे हो इसको कि मुझे पाना नहीं चाहता, शायद देखता भी नहीं मुझे। लक्ष्मी समझ गई जो व्यक्ति हाय हाय करता है उसके पास में जाती नहीं हूँ, और जाकर के भगवान नारायण को लक्ष्मी ने वरमाला पहना दिया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। इसका तात्पर्य यदि आप हाय 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 और रुपया पैसा करते रहोगे तो आपके घर में लक्ष्मी जाने वाली नहीं है जी। इसलिए अपने सुंदर कर्म को बनाओ। यदि आपका कर्म सुंदर है ना तो लक्ष्मी अपने आप आपके घर में जाएगी। क्यों? हम तो अपना कर्म ऐसे ही निकाल रहे हैं,